देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, नैतिकता तो होती है, इस्तीफा नहीं बनता क्या? भाई लालू यादव जी को ही मात कर दिया, इसके लिए तालियां दीजिए इनको। लालू जी को ही मात कर दिया इन लोगों ने। आप इस बात को देखिए, लालू जी ने भी इस्तीफा दे दिया था अरेस्ट होने से पहले। डॉक्टर साहब अब बीच में मत बोलिए। हेमंत सोरेन ने अभी लेटेस्ट दिया। मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत। मूड भी खराब है और पूरे गुस्से में। अरे मैं चाहता हूं पूरा आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। अरे मैं समझ रहा हूं आपका मूड खराब होगा। अब बीच में मत बोलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपने शुरू में दिखा दिया कि भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मैं आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में चलाइए कि आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा एनसीपी के बारे में। नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर कैसे ले लिया? क्या क्या डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में डिबेट में नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कैसे साथ में ले लिया? राजभर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, राजभर जी ने इनकी पार्टी में क्या क्या नहीं कहा, निषाद जी ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान राम के बारे में, भगवान सीता के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम इसी बात की है कि जो बच्चे सामने बैठे हैं उनके, इन्होंने कहा तालियां बजा दो, उन्होंने बजा दी, मैं भी कह देता हूं तालियां बजा दो। किस बात पे ताली बजानी है यार? कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या आपने मजाक बना के रख दिया देश को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चला दो 1 घंटे के लिए। आप बताओ उन कंपनियों पे जिन पे आप छापे मारते हो, हफ्ता वसूली कहते हैं इनको, उन्हीं पे आपने छापे मारे, उन्हीं से आपने पैसे लिए। कमाल हो गया है ना? कोई गलत है? मैं आपको सारी रिपोर्ट यहां पे दिखा देता हूं, चला दो मेरा फोन लगा के। ये तो सबके सब एसबीआई ने दिया है, एसबीआई तो दे भी नहीं थी। और आप उन्हीं को देखिए, चाहे ईडी हो चाहे एसबीआई हो, उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिए जाते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है आप पे कोई और लोग नहीं है क्या? ठीक है, जवाब क्या वजह? मैं 2 मेहमान भी उनकी बात पे जाना है। ओके, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी फोर फ्रंट पे है। जवाब एक लाइन की बात है, मुझे आप ही लोग बताइए, आपके व्यूअर्स बताएं कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पूरे सबूत है, न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है और वो जेल में है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया? हाँ या ना? लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं? इनके लिए खत्म हो गया। कांग्रेस लोकतंत्र खत्म हो गया अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए? अपने हाथ खड़ा करे, कौन जवाब देना चाहता है इसके ऊपर? क्या कहना चाहती हैं? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? एक सेकंड, रिपब्लिक आप खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो अपने करप्शन, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल गए हैं। और इनको किसने बताया? ये क्या लगता है, आप क्या कहना इनको किसने बताया? क्योंकि आप सही चला नहीं रहे। सर अगर खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट चोट तो आई है, क्योंकि वो सीएम हैं एक्चुअल में करंट, और एक्चुअल भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इलेक्शन से ठीक पे ऐसे भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं? अच्छा कि वकील तो नहीं है आप? वकील है अमीर जी, इनको दीजिए अपना। अमीर जी उनका जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन के पहले उनको क्यों अरेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समन्स जा रहे थे, 9 समन्स जा चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जांच एजेंसी बुला रही है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जांच एजेंसी इनके क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? गठबंधन नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2009 के चुनाव में, चुनाव के दौरान 7 में चुनाव था, 12 में चुनाव था, 9, 10, 2 साल नरेंद्र मोदी जी को रोज दिन एजेंसी बुला के ग्रिल करती थी 12-12 घंटे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया? सुना किसी ने? इन लोग के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हमने देखा हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए। लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर विधायक आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे और इसमें लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब पूनावाला साहब को भी बोलने दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। थैंक यू अमित जी। और अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर उम्मीद करता हूं, जैसे आलोक जी के बीच में आपने, अजय आलोक जी के बीच में आपने बोले, मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैंने दर्शकों में देखा काफ़ी लॉयर्स है। आपने पहला सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लॉ समझते हो, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ। और आपने सवाल इस तरह से पूछा कि परसेप्शन होता है, केस क्यों विड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि वो लोग कल रात को गए थे, आज सुबह आर्टिकल 32 के नीचे। लेकिन ये बेसिक लॉ है, मतलब जो लॉ का शुरुआत करता कि अगर ट्रायल कोर्ट में कोर्ट लगता है तो आर्टिकल 32 पे आप नहीं जा सकते, तो विड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन क्या हुआ? आपने विड्रॉ किया क्योंकि आपको डर लग रहा था, डर नहीं लग रहा था। ये बेसिक है, ये लॉ का बेसिक है। आप लॉयर्स है, मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग गलत बोल रहे हो, बट परसेप्शन कैसा हुआ? आपने क्यों विड्रॉ किया? क्यों भाग गए आप कोर्ट से? नहीं भागे वो कोर्ट से। दूसरा आपका सवाल था, एक रिबटल बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आर्टिकल 32 का आपने जिक्र किया, इसलिए विड्रॉ किया। कल रात में एप्लीकेशन अप्लाई क्यों किया था? उस वक्त आर्टिकल 32 याद नहीं आया था? जवाब देता हूं।
जवाब देता हूं। जी, जी, मुझे पता नहीं था कि इस शो में मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को जब वो अरेस्ट हुए लेट नाइट, तब उनका रिमांड नहीं मिला था, तब उनका अरेस्ट वारंट बाद में आया, वो फिर गए सीजीआई के पास, रजिस्टर सुबह में। रिमांड सुबह भी नहीं मिला था। एक सेकंड, शुक्रवार सुबह भी रिमांड नहीं मिला था। प्लीज जी, मैं अपनी बात रख दूं। आज सुबह ट्रायल कोर्ट के अंदर उनकी बात लगी, पेशगी की बात हुई, तब तक वो आर्टिकल 32 में गए कि एक मुख्यमंत्री को उठाकर ले गए। जब वो आज सुबह उनके पास ईडी ने पेश किया कि वी आर सबमिटिंग यू इन ट्रायल कोर्ट, उनके पास कोई चॉइस नहीं था बट विड्रॉ करना। आप इसमें ताली नहीं मारोगे क्योंकि इन्होंने सेंसेशनल चीज बोली, लेकिन जो सच्चाई लॉ की, जो गंभीरता है, उसको आप भी जानते हो कि सच्चाई क्या है। आप आर्टिकल 32 में आप लोग रात को जा सकते हो, अगर सुबह में आप पेश हो गए मजिस्ट्रेट पे, आप पेश होने वाले हो, आपको ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है। इसमें ताली वाली कौन सी बात है? लेकिन गुमराह कर रहे, समझिए इस बात को। यहाँ पे अच्छा, ये पुलिस है, कांग्रेस मैडम। गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताइए। नहीं, पहले मेरी हर बात बताना पड़ेगा, कांग्रेस गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही। मैं उसमें भी आऊंगा। कांग्रेस ने बोला पहले भ्रष्टाचार अबे है। आप एक चीज पे मैंने बोला तो जी, दूसरी जी, चीज पे जी। फिर क्या बात हुई? अजय भाई ने बोला आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, बोला या नहीं बोला? जी, ईडी के केस में एक कार्ड एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन के अलावा आपको कोई केस में बेल नहीं मिल सकता। क्यों? और यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून कहता है आप बेगुनाह हो जब तक सरकार आपको गुनहगार साबित नहीं करे। ईडी के केस में जिस तरह से कानून को बदला गया, आप गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। लेकिन बेल के केस के अंदर जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उस पर डिबेट नहीं होती, तो प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो और आपके पास कोई सबूत नहीं होता आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि ईडी कोई सबूत रखती नहीं, फैक्ट्स पे केस होता नहीं। याद कीजिए कार्ति चिदम्बरम, कई डिबेट में मुझे अमीश जी ने मौका दिया है, ईडी के ऐसे ही लेटर आते, हमको टेनिस कोर्ट मिला, स्विमिंग पूल मिला। अमीश भाई मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछा, एक चीज दिखाया उन्होंने आपको? कितने पॉलिटिकल लोगों के बीच में। मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, छगन भुजबल जी, इन्होंने इसका जिक्र किया अजीत पवार का, मैं छगन भुजबल का। छगन भुजबल की फाइल घूम गई, ये ईडी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, ईडी के नीचे थे, अरेस्टेड थे, भाजपा के एक स्टेटमेंट है, शायद अजय भाई के हो गए, इनसे ज्यादा भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र में नहीं हुआ। उसकी फाइल घूम गई, फाइल घूम गई। तीसरी बात सुनिए, अब मेरी काली बज रही तो सुनिए। दूसरा एक रेड हुआ, भाजपा के विधायक के पास 9 करोड़ रुपए मिले, एजेंसी जाती है कोर्ट में, लॉर्डशिप गलती हो गई, हमने रेड किया बिना इन्फॉर्म किए, ये एजेंसी ने इन कोर्ट का है और केस विड्रॉ किया। सोचिए एक चीज, अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी भी है, मान लेते एक सेकंड वो गिल्टी है, क्या वो मुख्यमंत्री देश छोड़कर भाग रहा था? इलेक्शन के रात को, इलेक्शन कुछ दिन में रात को आकर आप उसको उसके घर से खींचकर लेकर जा रहे हो। सोचिए इस चीज को, खींच के लेके जा रहे हो, गिरफ्तार करा गया है। एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी ना, जब जो प्रेयर करी थी, हाई कोर्ट रिजेक्टेड था। अब इसका जवाब देता हूं, आपने पूछा, ये लॉयर्स हैं तो बताइए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। नहीं, अब इसका जवाब देता हूं। देखिए, अगर आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। बोला जाए मेरे भाई, अभी आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। हाई कोर्ट ने प्रेयर रिजेक्ट कर दी। नहीं, मुझे ये अधिकार है, डॉक्टर आजाद का जवाब देने का अधिकार है। जवाब सुनोगे? जी जी जी। इन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट किया, और उनके ओपनिंग में भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के 9 समन्स है, क्यों नहीं गए, यही पूछा। ईडी में आप में से किसी को भी, बहन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पुलिस, यहां पर शायद आप पुलिस में, अगर नहीं, अच्छा गलती हो गई, अगर उन्होंने कहा तो अगर आपको कोई पुलिस ने समन किया, आप पूछोगे ना पुलिस को आप अक्यूज हो विटनेस हो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ईडी के अंदर वो कानून है, आप लोग वकील हो, कि आपको नहीं बताया जाएगा आप अक्यूज हो गया या आप विटनेस हो। इसके अलावा अगर ईडी आपको अरेस्ट काउंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट को तो पता था ना ये एक्यूज की विटनेस है। हाई कोर्ट ने जब प्रेयर को रिजेक्ट करा था, हाई कोर्ट को पता था ये एक्यूज की बुलाया था। एक सेकंड, नहीं ना, हाई कोर्ट को तो पता था। मैं जवाब दे दूं? ओके, अजय लोग 30 सेकंड, देन बिल्कुल इन्होंने यार ये तो नहीं, बस 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, ज्यादा हमको गिरफ्तार करा दो, हमारा काम खत्म। अरे सबसे पहले दुखी हो गए, आपका तो काम खत्म हो गया, कर दो, ले अब 1 मिनट, अब सुनिए सर। सबसे पहली बात कि आपने तहसीन भाई से फुटबॉल मैच की बात पूछी, ये पूरा क्रिकेट मैच बताते चले गए, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, दाएं बाएं गोल पोस्ट शिफ्ट, टेक्निकल पॉइंट इधर उधर, काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि अपने आप को बचाना है, ठीक है, नहीं बचाना है, इनको राजनीतिक विश्लेषण है। जी जी जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समन आया, आप पूछोगे कि आप एक्यूज्ड हो या आप विटनेस हो, लेकिन कहां पूछोगे? जाके पूछोगे, जाओगे तब ना पूछोगे, रिटर्न में ही नहीं साहब, रिटर्न में आना चाहिए। उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। आप हैं क्या? आर यू अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? यहाँ पे अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आदमी है, इंक्लूडिंग तहसीन पूनावाला, अगर थाने से ही समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाजिरी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा।
आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। थानेदार आप होते कौन है भाई? थानेदार की चिट्ठी आती है, थानेदार तो वो दूसरी अगर बात मुझे है। बुलाएगा अरे कैसे आपको आप देश ड्यूटी का हो, ईडी आप बुला रहा है विटनेस हो, और आप तो जा नहीं चिट्ठी रहे। में लिखा जाता है। एक सेकंड, दूसरे पोस्ट नवल पे किशोर, बैठ के। प्रोफेसर चिट्ठी नवल में लिखा किशोर, जाता है। स्क्रीन, हद है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। प्रोफेसर नवल किशोर साहब, देखिए लालू यादव को सजा हुई, पहले ऐसे एक वो नेता बने जिनको सजा हुई और उससे पहले उनको जेल भी हुई, लेकिन वो पद छोड़ के जेल गए। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार को चलाई जाएगा। नवल देखिए, लालू जी के विषय में एक और चीज़ बता दीजिए कि जो 4 केस बंद हुए थे वो तब खोले गए जब बिहार में वो हारे। बिहार में भाजपा जब हारी उनसे, तो ये जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है 2014 के बाद कि जिससे वो पॉलिटिकल मैच नहीं जीत सकती है उसको परेशान करेगी, वो चाहे जेल हो। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार चर्चा किया, ये भी करना चाहिए था कि यही ईडी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए कि एक्सटेंशन कितना बार दोगे, ईडी को एक्सटेंशन कितना बार दोगे। और जब बोला कि अंतिम एक्सटेंशन जुलाई 31 तक होगा, उसके बाद भी जाकर मोदी सरकार कहती है कि देश खतरे में आ जाएगा और इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। वो सरकार है जो कि बदला लेने के लिए ये काम कर सकती कोर्ट ने मानी है वो और बात, फिर? कोर्ट बिल्कुल मानेगी अगर सरकार बोलेगी। सरकार देखिए, सरकार कोर्ट के लिए एक अंग है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में एक इंपॉर्टेंट अंग है। मेरा जो बस प्रश्न- लास्ट पॉइंट, जी, सर। जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ में मोदी सरकार इतना बड़ा लेकर घूम रही थी, उसको चीफ मिनिस्टर बनाई कि नहीं। जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का मामला बता रही थी, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री बनाया। एक सेकंड, मेरा आपसे जो प्रश्न है, क्या लालू यादव जी की तरह अरविंद केजरीवाल को भी अब जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था? देखिए, आपकी राय क्या है? क्योंकि लालू जी ने उस टाइम पे तो किया था, वो सही किया था या गलत किया था? देखिए, लालू जी जिस समय दिए थे उस समय की राजनीतिक संस्कृति और आज की राजनीतिक संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आज एक ऐसा दल बैठा हुआ है जिसमें 2 ही बलशाली लोग हैं। जब जेल गए थे कौन सा दल था? जो भी दल होगा, लेकिन इस कांग्रेस था। हाँ, कांग्रेस था, लेकिन और कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है? बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन है और हम कांग्रेस से जब लड़ना था तब लड़े भी, लेकिन कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के पास गिरा है। ठीक है, ये पूरा देश जानता ठीक है। है। जवाब इन्होंने बोला कि कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के बाद गिरा है। नहीं, भाजपा का गिरा है। देखिए, अब इतना, अब आलोक जी, अगर इतनी आपकी देखिए